नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जयपुर वन लाइनर की श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। तो बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आगाज करते हैं आज वन लाइनर श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए। देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। प्रीवियस ईयर एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो पिछले 10 साल के समय में जो भी क्वेश्चन जैसे बने हैं, उन्हीं के आधार पर ये पीडीएफ तैयार की गई है। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिस्कस करते हैं। कि दिया गया है कि शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग कलाकार करता है। दिया गया है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसमें मुखौटा, मुंह में अजीब सा मुखौटा लगा दिया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो मुखौटा लगाकर कथकली में ये प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला दिया गया है कि भारत में प्रौढ़ शिक्षा के लिए वयस्क वर्ग कौन सा चुनाव जाता है। तो वयस्क वर्ग कौन सा चुनाव कर जाता है, तो यह है 15 से 35 वर्ष। 15 से 35 वर्ष जो वयस्क प्रौढ़ शिक्षा के लिए, जो बहुत सारे इग्लू कोर्स कराता है। ठीक है, घर बैठे बैठे सारी चीजें पढ़ने को सामग्री मिल जाती है, आप घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ साथ में अपना कहीं पर जो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो भी आप कंटिन्यू अपना कर सकते हैं। अगला दिया गया है, रीचर या रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पर बेटा क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है, मापा जाता है रिएक्टर स्केल पैमाने पर। ठीक है, रिएक्टर स्केल पैमाने पर। हाँ। आगे देखिएगा कि एड्स क्या दिया गया है, कि एड्स के विषाणु की खोज किसने की। एड्स के विषाणु की खोज किसने की, तो लक मांटेनियर, लक मांटेनियर। ठीक, याद रखना। अगला दिया गया है, ब्लैक फैमी इस निंदा कृति की लेखिका कौन। ब्लैक इस फैमी इस निंदा की कृति की लेखिका कौन है, तो है ये बेटा तहमीना दुर्रानी। तहमीना दुर्रानी है बेटा। फटाफट आप लोग देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। अगला दिया गया है, भारत में स्थित स्थान लोथल कहां पर है। भारत में स्थित स्थान लोथल से संबंधित सभ्यता कौन सी है, कौन सी सभ्यता का ये लोथल जो है, लोथल कहां पर है, तो गुजरात में पड़ता है लोथल। यहाँ बंदरगाह के लिए फेमस था लोथल, बंदरगाह भी है। ठीक है, तो ये कहां पर किस सभ्यता से संबंधित है लोथल। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपर नाम। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला दिया गया है, कौन सा विटामिन खाना बनाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। अगर खाना जब पकाया जाता है, तो कौन सा विटामिन जो होता है वो खत्म हो जाता है। तभी उसको कच्चा खाते हैं तो विटामिन सीधा मिलता है आपको। ठीक है, अगर हम पका देंगे तो विटामिन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो विटामिन सी जो खट्टे पदार्थों में मिलता है, जो खट्टे पदार्थों में मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है, तो अगर हम इसको पकाएंगे तो ये विटामिन स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। तो पानी में घुलनशील दो ही विटामिन होते हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। अगला दिया गया है कि रक्त परिसंचरण का पता किसने लगाया, यानी ब्लड सर्कुलेशन का जो है पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है, तो विलियम हार्वे के द्वारा लगाया जाता है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, कि सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न है। तो ये किस ज्ञान के त्रिरत्न है बेटा, तो ये है जैन धर्म। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, इसमें से 24वां कौन थे, 24वें अक्सर कर पूछे जाते हैं, तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी थे। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर थे। अगला दिया गया है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा का क्या नाम है।
भारत के बीचों बीच से होकर के एक रेखा गुजरती है, ठीक है, उस रेखा का क्या नाम है? तो सभी जानते होंगे भारत के मध्य से होकर के गुजरने वाली रेखा बेटा कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, जो कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री, 23.5 उत्तरी अक्षांश से बोला। आगरा शहर किस शासक ने बसाया? आगरा शहर किस शासक ने बसाया? तो आगरा शहर बेटा लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी, उसका जो पुत्र था जिसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया। कब बसाया था? तो 1504 ईस्वी में, और 1506 ईस्वी में इसने क्या किया था? राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी, ठीक है। अगला दिया गया है कि अभिनव भारत की स्थापना की थी। किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो वीडी सावरकर के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1904 में की जाती है। वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, जहां पर लोग सबसे ज्यादा सक्षम है, सबसे ज्यादा लोगों के पास पैसा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा सर्वाधिक किस राज्य की है? तो पंजाब की। पंजाब सबसे संपन्न राज्य माना जाता है भारत का, तो प्रति व्यक्ति आय वहां की सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, ठीक। अगला क्वेश्चन चलिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बेटा कहाँ पर स्थित है? तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है? तो किस राज्य में है? तो राजस्थान में, ठीक है, याद रख यहाँ तक। अगला दिया गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो स्थित है वो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश। अगला दिया है कि पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि पूना पैक्ट किन किन के मध्य होता है? तो 1932 में पूना पैक्ट होता है। कब होता है? 1932 में। किसके बीच में होगा? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में होगा। महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में होता है, ठीक, पूना पैक्ट। भारत में राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में राज्य सरकारों का प्रमुख आय जो स्रोत होता है, राजस्व पैसा कहाँ से आता है? तो बिक्री कर से। कहाँ से आता है? तो बिक्री कर से आय का प्रमुख स्रोत बिक्री कर। अगला दिया गया है पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति जो मिलती है बेटा कहाँ से मिलती, कौन देता है? ठीक, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, अब तो योजना आयोग खत्म कर दिया गया, ठीक है, तो उसकी जगह नीति आयोग आ गया। तो योजना आयोग की बात करेंगे तो पंचवर्षीय योजनाओं में जो अंतिम अनुमोदन करता है यानी अंतिम हस्ताक्षर करता है, अनुमति देता है, वो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला दिया गया है कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जैन मंदिर बेटा है, तो ये है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान राज्य में है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिरोही। कहाँ है? सिरोही, ठीक है। किसने बनवाया था? तो विमल शाह ने बनवाया, विमल शाह, ठीक, याद रहे ना। आगे देखो क्या दिया गया है, ग्लोकोमा। ग्लोकोमा बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? ग्लोकोमा बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? ठीक है, हाँ, तो किससे संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है, ठीक। अगला दिया गया है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको पुकारा जाता है? अच्छा, बहुत क्वेश्चन है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको पुकारा जाता है?
तो सरोजिनी नायडू को मारा जाता है। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है प्रत्येक साल, उसकी अध्यक्ष बनती है 1925 में, कहा? कानपुर में। कानपुर, ठीक है। और भारत की, यानी यह कह लीजिए कि भारत देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी। किस देश का संविधान अलिखित है? देखो अच्छा क्वेश्चन, लिखित नहीं अलिखित है, तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है, ठीक। आगे दिया है संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा। इस संविधान का गठन जो किया गया था, संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946, ठीक है। याद रहेगा? हाँ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? आगे क्या दिया गया है कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना सभा की स्थापना बेटा महादेव गोविंद रानडे ने की। महादेव गोविंद रानडे ने की थी प्रार्थना सभा की स्थापना, ठीक है। अगला दिया गया है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर। जयकवाड़ी भी परियोजना जो बांध है ये भी कावेरी नदी पर ही बना है, और दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो सदाबहार नदी है। दोनों ही मानसूनों से वर्षा का जल इस नदी में पहुंचता है, तो कावेरी नदी क्या होती है? दक्षिणी गंगा के रूप में जाना, ठीक, कावेरी नदी को। अगला दिया गया है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक का कार्य कौन सा तत्व करता है? अच्छा, किस तत्व के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है? तो आपको पता होगा श्वेत रक्त कणिकाएं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं WBC, तो ये क्या करती हैं? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखती है, ठीक। ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? पीलिया रोग जब होता है बेटा, तो यकृत यानी लीवर डैमेज होने लगता है, ठीक है। लीवर डैमेज करता है। पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो पीलिया रोग यकृत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लीवर, ये डैमेज करने लगता है, तो पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को। अगला है नींबू का रस खट्टा किस अम्ल के कारण? नींबू का रस खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। किसके? साइट्रिक अम्ल के कारण, याद रखिए, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ठीक। अगला दिया गया है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? अच्छा, जब व्यक्ति नेत्रदान करता है तो नेत्र का कौन सा जो हिस्सा होता है, भाग होता है, उसको हम लोग दान में देते हैं, तो ये होता है कॉर्निया, ठीक। कॉर्निया वाला जो हिस्सा होता है, अगला पुतली जो काली काली होती है, ये वाला हिस्सा जो हम लोग क्या करते हैं? दान देते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्निया का। अगला क्या दिया है? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो डब्ल्यू शोकले ने। अगला दिया काला यानी स्टार्स किस देश की समाचार एजेंसी है? राइटर्स। राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये बेटा समाचार एजेंसी है ब्रिटेन की। ये किसकी है? तो ब्रिटेन की, ठीक। अगला दिया है काला शीशा के नाम से किस तत्व को जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। काला शीशा के नाम से किस तत्व को जाना जाता है? तो ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है वो पानी से ढका है, यानी पानी कितने परसेंट पृथ्वी पर है? तो कितने भूभाग पर है? तो 71% भूभाग पर क्या है?
पानी पानी है। ठीक। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को पुकारा जाता है? वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा बेटा कावेरी नदी को कहा जाता है। बूढ़ी गंगा कह लीजिए, वृद्ध गंगा कह लीजिए, दक्षिण गंगा कह लीजिए। एक होता है दक्षिणी गंगा, एक होता है दक्षिण गंगा। ठीक है। तो ये कावेरी नदी है जिसकी लंबाई है टोटल 1465 किलोमीटर। ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की बात करेंगे तो दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। पहला नाम गंगा का आता है 2525 किलोमीटर। केरल के किसान को किस नाम से पुकारा जाता है? केरल के किसान को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मोपला, मोपला, मोपला के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अच्छा क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, मगर आपको बता दें ये प्रथम स्थान हो चुका है। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इससे भारत का 7वां स्थान है। इससे बड़े 6 देश और भी हैं जो क्षेत्रफल से आगे। ठीक। अगला दिया है कि चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? चंदन की लकड़ी बड़ी कीमती होती है। देखा होगा पुष्पा 2 मूवी, पुष्पा मूवी में चंदन की तस्करी दिखाई जाती है। तो चंदन की लकड़ी जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्नाटक में पाई जाती है। कर्नाटक के जंगलों में वीरप्पन डाकू भी शरण में था, वहीं पे था, चंदन की ही तस्करी करता था। ठीक, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बेटा बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, जैसे पश्चिम बंगाल को दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल दामोदर नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसे ही एक कोसी नदी है, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी में ये काउंट की जाती है। तो कोसी नदी है बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो बेटा कोसी नदी है, याद रख। अगला दिया गया है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सुएज नहर का बेटा राष्ट्रीयकरण कब होता है? ये होता है 1956। 1956 में सुएज नहर का क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र ग्रह है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा है, सबसे गर्म ग्रह और सबसे सौंदर्य ग्रह। ठीक, शुक्र को जाना जाता है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो बेटा शनि ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है, लगभग 79 के आसपास। भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? भारत का दिल, दिल है दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई पैसे वालों की। तो दिल्ली, दिल्ली कहा जाता है। भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? तो दिल्ली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है साल्ट लेक सिटी भारत में कहाँ स्थित है? तो साल्ट लेक सिटी जो है वो कोलकाता में है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। साल्ट लेक सिटी भारत में कहाँ है भारत? ठीक, ये कुछ क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट थे जिसको मैंने डिस्कस किया। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, एग्जाम वेब को डाउनलोड कीजिएगा और बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आपको, बहुत ही यानी वनडे एग्जाम के सभी तरीके के कोर्स वहाँ पर लॉन्च किए जा चुके हैं। तो वहाँ पर जाकर के आप परचेज कीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, राधे राधे।